पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर मलक अहमद खान भुच्चर वो भी शामिल हैं, मोहम्मद अहमद चट्ठा वो भी शामिल हैं और बिलाल एजाज वो भी शामिल हैं। ये तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा है जो उनको आज सजा हुई। तो मलक अहमद खान भुच्चर ने कहा, उन्होंने कहा जी उम्मत मुस्लिमा का लीडर मियाँ वाली का बेटा और इमरान खान वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म, किसी भी सूरत उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। राना बिलाल एजाज ने कहा कि इमरान खान के लिए 10 साल कैद बामुशक्कत मुझे कबूल है। उन्होंने कहा कि अल्लाह बहुत बड़ा है, वो इंसाफ करेगा। इमरान खान की मोहब्बत में 10 साल कैद किसी किस्म का कोई मसला नहीं। बाबर अवान ने कहा कि जिन झूठे गवाहों को ATC सरगोदा ने पिछले जज मुस्तफ़ाई साहब ने ATC सरगोदा के अंदर मुस्तरद कर दिया था, जो 49 FIR में मसनूई साजिश की तोता कहानी बयान करते हैं, ऐसी बेहुदा शहादत पर अहमद खान भुच्चर, अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज और दर्जनों कारकुनान को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इस फैसले ने साबित किया है कि मुल्क में आइन की हुक्मरानी का जनाजा निकल चुका है। जुनैद अकबर ने कहा कि ATC अदालत सरगोदा ने 9 मई के झूठे केसेस में तहरीक इंसाफ के कारकुनान को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। यह दुनिया की सबसे अजीब प्रोसिक्यूशन है जिसमें गवाहों ने जिन मुल्जमान के नाम तक नहीं लिए उन्हें भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अदालतें महज एक तमाशा बनकर रह गई हैं। मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। ये सजाएं ना सिर्फ इंतकामी कार्रवाई हैं बल्कि मुल्क की जमहूरियत, अदलिया और अवाम की तौहीन है। ये उन्होंने बात की है। शफकत अब्बास अवान ने कहा कि मैं हल्फन कहता हूं कि इतना भयानक और सफाकाना फैसला नहीं देखा। असल मुल्जम जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको तलब तक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि MNA अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज, इनके बारे में दौरान बहस जज ने कहा कि इनको तो छोड़ दें, इनका तो नाम तक नहीं सफ़ाए मिसल के ऊपर, लेकिन जो फैसला आया उनको भी सजा सुना दी गई। और हो सकता है कि लाहौर वाला फैसला भी कुछ इस तरीके से आ जाए। अब मलक अहमद खान भुच्चर, उनकी अगर बात करें तो मैं ये इलेक्शन रिजल्ट आपके सामने रखता हूं। उन्होंने आज़ाद हैसियत के अंदर इलेक्शन लड़ा, लेकिन इमरान खान का हाथ उनके पीछे था और 1 लाख से जायद वोट उनको मिले। आप अंदाजा लगाएं। और आज 9 मई के केसेस के अंदर उनको फारग कर दिया गया। यह आप अंदाजा लगा लें। आलिया हमजा ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि 9 मई के केस का मरकजी गवाह यह तक नहीं जानता कि इमरान खान ने किस रंग के कपड़े पहने हुए थे, वो किस जगह पर बैठे थे। तफ्तीशी ने आज तक जमान पार्क का मुआयना नहीं किया। ये अदालतें इंसाफ का मकबरा बन चुकी हैं। ये बात उन्होंने की। अभी लाहौर के अंदर जो कोटलखपा जेल के अंदर जो ट्रायल वगैरह चल रहे थे, उनका फैसला भी बहुत जल्द आने वाला है। देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ और दूसरे लोगों के साथ क्या किया जाता है। अब सेनेट के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर आ जाए जी, वहाँ पर बड़ी अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल हुई है। ये रिजल्ट है, मैं आपके सामने रखता हूँ, ज़रा इसको देख लें। जो जनरल सीट है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के 4 लोग और अपोजिशन के 3 लोग जो हैं वो जीते हैं। तहरीक इंसाफ के मुराद सईद, फैसल जवेद खान, मिर्ज़ा फरीदी और नूरुल हक कादरी, और अपोजिशन के अंदर से पीपल्स पार्टी के तला महमूद, JUI के अताउल हक और PMLN के न्याज अहमद। ठीक है जी। अब आप देखें कि मुराद सईद को 8 वोट एक्स्ट्रा पड़े, फैसल जवेद खान को 4, मिर्ज़ा फरीदी को 3 और नूरुल हक कादरी को भी 3, और टोटल ये वोट बनते हैं 18। और सेनेटर बनने के लिए आपको वोट चाहिए कितने? 18। अब अताउल हक जो JUI के हैं उनको भी 17 वोट मिले, जो न्याज अहमद PMLN के हैं उनको भी 17 वोट मिले। अगर ये 18 वोट खुरम ज़िशान को पड़ जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 1 सीट एक्स्ट्रा मिल जाती। लेकिन बहुत से लोग अब ये बातें कर रहे हैं, बातें तो अब होंगी कि ये जो पूरे का पूरा सेटअप है, इसको सेनेट के अंदर 2 था अक्सरियत के लिए 5 सीटें हर सूरत चाहिए थीं और वो 5 सीटें दे दी गई हैं। 3 सीटें ये हैं और 2 सीटें और हैं, जो एक टेक्नोक्रेट की सीट है और एक और दूसरी सीट है, और वो 5 सीटें जो हैं वो दे दी गई हैं। हालांकि यहाँ पर बड़े आराम से ये जो एक्स्ट्रा 18 वोट पड़े हैं, ये 18 वोट खुरम ज़िशान को पड़ जाते, या कोई और उम्मीदवार होता, इरफान सलीम होता, उसको पड़ जाते तो 1 सीट और आ जाती। तो डराया इस वजह से गया हो जी, नहीं जी यही इमरान खान की लिस्ट है और यही लोग जाएंगे और हमारा फॉर्मूला तय है, अगर ये फॉर्मूला ना लगा तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी, हमारे 20 से 25 जो MPs हैं वो बिक सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं था। ये 18 वोट आपके एक्स्ट्रा पड़े हैं। अगर बिके होते तो ये कहीं और भी जा सकते थे। इन्हीं 18 वोटों से वो अपना एक और सेनेटर मुंतखब करवा सकते थे। नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, अगर लोग बिके होते तो ये लोग बिके हुए नहीं थे। मैं पोजीशन आपको बता देता हूं। असेंबली के अंदर टोटल लोग थे 145, PTI के थे 92 और अपोजिशन के थे 53, यानी कि PTI तकरीबन 64% और अपोजिशन तकरीबन 36%। लेकिन फिर भी हैरान कुन तौर पर PTI को जिस पोजीशन के ऊपर होना चाहिए था वो उस पोजीशन के ऊपर नहीं है। आगे आ जाए जी। आयशा बानो ने एक बड़ी अहम बात की।
उन्होंने कहा कि कभी ऐसा नहीं होता कि आपको अपने घर में चोरी होने का या डाका होने का डर हो तो आप अपने घर की आधी दौलत ही किसी और के हवाले कर दें। यह कहा गया था ना कि वो जी डर है कि कहीं लोग हमारे बिक ना जाएं, उन्होंने कहा कि डाके के डर से अपनी सीटें किसी और को नहीं देते। जुनैद अकबर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि सियासी कमेटी में 11 से 13 लोगों ने सेनेट इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि मीटिंग के बाद अली अमीन गंडापुर शायद किसी और के साथ मिले और फिर ये फैसला हुआ कि इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन खुर्रम ज़ेशान साहब डट गए थे। उसके बाद फिर इलेक्शन लड़ना पड़ा। सलमान कमराजा ने कहा कि बाकी तमाम पार्टियों में से अरबपति लोगों को टिकट दिए गए, लेकिन सब खामोश हैं, कोई नहीं बोला। उन्होंने कहा कि कोई फर्द वाहद हमारी पार्टी के अंदर फैसला नहीं करता। अली अमीन गंडापुर तक बात पहुंचाई थी, लेकिन क्या दबाव था इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं कह सकता। यह आप अंदाजा लगा लें। अब शौकत यूसुफजई ने बात कह दी है ना, उन्होंने कहा कि अगर मिर्जा फरीदी को माफ कर दिया है तो फिर फवाद चौधरी को भी माफ कर दें, असद उमर को भी माफ कर दें, फिर उन लोगों को भी आप पार्टी के अंदर तस्लीम कर लें, उनको भी ले आए। मोहम्मद मालिक ने इस तरह बात की। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर जितनी बढ़ के मारते हैं, जितनी धमकियां देते हैं, आखिर पे आकर ऐसा काम करते हैं कि उसका नुकसान होता है इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उन्होंने कहा कि पिछले जितने भी मौके आए हैं आप देख लें कि अली अमीन गंडापुर ने किसी एक जगह पर भी इमरान खान को फायदा नहीं पहुंचाया। सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के आज जितने सेनेटर बने हैं ये सब हराम की सीटें हैं, इनको जितनी तनख्वाहें मिलेंगी वो भी हराम की मिलेंगी और मौलाना फजल रहमान हराम के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं, इन्होंने बात की है। मुराद सईद, उनका सेनेटर बन जाना यकीनन एक बहुत बड़ी खबर है। अब उन्होंने एक लंबा चौड़ा पैगाम भी दिया, ये आपके सामने काफ़ी लंबा पैगाम दिया। उन्होंने कहा जी मैं तो पहले ये चाहता था कि मैं इलेक्शन ना लड़ूँ, कोई और बंदा लड़े जो ग्राउंड के ऊपर है, लेकिन इमरान खान की जानब से मुझे पैगाम भेजा गया, दोबारा फिर पैगाम भेजा गया, फिर मैं ये इलेक्शन मैंने लड़ा है। काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने पैगाम दिया। अब देखते हैं कि वो ग्राउंड के ऊपर आते हैं या नहीं आते। सेनेटर तो वो बन गए हैं, वो हलफ उठाते हैं या नहीं उठाते। मुराद सईद की टीम ही है वो सारी की सारी जो जमान पार्क में बड़ी एक्टिव थी, जिसमें शाद खटक थे, मीना खान अफरीदी थे, शफकत अयाज थे, ये सारे के सारे लोग थे जो वहाँ पर इमरान खान को प्रोटेक्शन करते थे। तो अब मुराद सईद के बारे में ये भी कहा जाता था कि भाई उनके ऊपर जो है वो कांटा लगा हुआ है, तो देखते हैं कब वो सामने आकर इस तहरीक को लीड करते हैं या नहीं करते। मोहम्मद जुबैर ने भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया जी। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने मुझे पैगाम भेजा था कि पीटीआई को ज्वाइन कर लें, लेकिन मौजूदा लीडरशिप जो है ये ज़रा थोड़ी सी हिम्मत दिखाए तो फिर जो है वो बात बनेगी। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।